हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एईएस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसको हम हिंदी में चमकी बुखार कहते हैं, उसको दिमागी फीवर कहते हैं, बहुत सारे नाम है जो मैं बताऊंगा। तो मुजफ्फरपुर ज़िले में ही ऐसे मामले क्यों आते हैं? चूँकि इसमें कहा गया है कि अत्यधिक धूप, जैसे आपका अप्रैल माह से लेकर के जुलाई माह के बीच बच्चों में चमकी बुखार के मामले अत्यधिक आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अनराइप लीची के सेवन से होते हैं। तो लीची में एक ऐसा विषाक्त चीज़ें होता है जिसके सेवन करने से बच्चों में हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम जाता है। यह होने का कई एक फैक्टर्स है, कई एक कारण है। यह वायरल इन्फेक्शंस के कारण भी हो सकता है, बैक्टीरियल के कारण हो सकता है, फंगल के कारण हो सकता है, पैरासाइट के कारण होता है, इत्यादि या विषाक्त भोजन के सेवन करने से हो सकता है। कुपोषित बच्चे हैं उसको यह मामले ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा क्यों? मुजफ्फरपुर ही बदनाम क्यों? क्योंकि गर्मी हर जिला में होता है, खास करके अप्रैल से लेकर के जून जुलाई मंथ में, और लीचियां तो सभी जगह होता है। तो मुजफ्फरपुर ही क्यों? दोस्तों, इसलिए ऐसा मामले देखने को मिलता है कि मुजफ्फरपुर में ही ज़्यादा बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो मुजफ्फरपुर में ही ज़्यादातर बच्चे आते हैं एईएस से ग्रसित बच्चे इलाज के लिए। आपको ये मामले शिवहर से आते हैं, वैशाली जिला से आते हैं या अन्य जिलों से इलाज कराने के लिए मुजफ्फरपुर ज़िले में आते हैं और बच्चे का इलाज होता है। तो इसमें क्या क्या प्रिवेंशन में हम कर सकते हैं? अगर बच्चों में एईएस का लक्षण आता है तो उसका क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देगा, इलाज क्या है और किस एज के बच्चे इसमें ग्रसित होते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। मैं एईएस पर जो भी इलाज का प्रोटोकॉल है उसे मैं बताऊंगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस पर मैं बातें कर लक्षण के बारे में, सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको चमकी बुखार को दिमागी फीवर भी कर सकते हैं, इंसेफेलाइटिस भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है जापानी इंसेफेलाइटिस कारण भी हो सकता है, मस्तिष्क शोथ, मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। तो ऐसे इसलिए होते हैं कि वैसे पेरेंट्स, खास करके रूरल क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से चमकी के मामले ज़्यादातर बच्चे आपको देखने को मिलता है। तो वैसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे को लापरवाही के कारण उस पर ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो देखेंगे कि बच्चे दिन के 10 बजे 11 बजे तक बगीचे में चले जाते हैं, लीची के बागान में चले जाते हैं, अनराइप लीची खाते हैं, है ना, कच्चा लीची खाते हैं, सारा गला लीची खाते हैं, और जिसके कारण उसके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। मैंने बात किया विषाक्त भोजन, उस पर भी मैं बातें करूँगा। तो ग्लूकोज लेवल कम जाता है उसमें, तो वह बच्चे बेहोश हो जाते हैं, तेज बुखार हो जाता है, तो जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं और बच्चे को तेज बुखार हो जाता है। हम लक्षण में आता है क्या? बच्चे को तेज बुखार होना, गर्दन में अकड़न होना, उल्टी होना, मुंह से झाग आना, सेंसेशन लॉस हो जाना, बच्चे काफ़ी एकदम बेहोश हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, लूंज, कभी कभी तो लूंज एंड पुंज हो जाते हैं। अगर इस ढंग के पेशेंट को समय रहते अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया, इसका जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत उसको ससमय अगर समुचित इलाज नहीं किया गया तो ज़्यादातर बच्चे नहीं बच पाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन आज से 4-5 साल पहले बच्चे को अगर चमकी बुखार होता था तो बहुत सारे बच्चे की मौत हो जाता था। लेकिन अब यह ग्राफ कमा है, स्वास्थ्य विभाग काफ़ी गंभीर है। हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जितने भी रूरल क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने वाले ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन सभी लोगों को बड़े पैमाने पर बेहतर से बेहतर तरीक़ा से हर पीएचसी में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और बताया जाता है कि आपकी क्या भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, और ऐसा लक्षण मिले तो फ़ौरन आपको अस्पताल ले जाना है, लेट नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, और कोई भी ऐसा गलत ट्रीटमेंट नहीं करे जिससे कि उसकी जान चला जाए। उसमें क्या करना है? कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, पैरासीटामोल तो दवाई खिला दे और फ़ौरन अस्पताल ले आए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। दूसरी कारण है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करना। आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में 80% बीमारियां का कॉज होता है पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करना। और दूसरा है
कि घर के इर्द गिर्द आसपास साफ सफाई नहीं रखना। जैसे आपका जहाँ घर है वहाँ पर आपका गौशाला है, तो गौशाला में जो माल मवेशी रखते हैं तो उसको अच्छी तरह से फार्मिंग नहीं करना, साफ सफाई नहीं करना। आपके घर के बगल में पानी का जमावड़ा लगता है, पानी आपका वहाँ गंदा पानी रहता है तो उसको, या जंगल रहता है उसको अच्छी तरह से साफ नहीं करना। जहाँ चापाकल है, हैंड पंप है, वहाँ पर कई एक महीनों से देखे हैं कि पानी वहाँ जमा हुआ, बहुत जैसे देहाती भाषा में कादो कहा जाता है या और भी कई एक नाम से लोग बोलते हैं, तो उसको साफ नहीं रखना। और यह मच्छर जनित भी हो सकता है। मच्छर के भी मैंने अभी बात किया पैरासाइट, यदि मच्छर जनित से भी हो सकता है। तो अभी तक इसका कोई भी ऐसा अस्थायी रूप से कोई चीज पता नहीं चल पाया है। बहुत सारे मेडिकल साइंस रिसर्च में लगे हुए हैं। इसका मुख्य कॉज क्या है, ये एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम होने का मुख्य कॉज क्या है, तो अभी तक यह आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि वह किस वजह से हो सकता है। अनुमानतः लगाया जाता है यह बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, फंगी हो सकता है। ठीक है, कुपोषित बच्चे इसमें ज़्यादातर आक्रांत होते हैं, बीमार होते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अन्य जिलों से जब इलाज कराने मुजफ्फरपुर जब पेशेंट आते हैं तो यहाँ अगर बच्चे को समय रहते अगर इलाज नहीं हो जाता है, मौत हो जाता है, तो यह बदनाम मुजफ्फरपुर जिला होता है। पेशेंट कहीं का है, वहाँ इलाज नहीं होकर मुजफ्फरपुर इलाज कराने के लिए आया, अगर यहाँ उसके बच्चे को मौत हो जाती है तो बदनाम हो जाता है मुजफ्फरपुर। बट ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में लीची के लिए, पैदावार के लिए, लीची के खेती के लिए जाना जाता है कि यहाँ बहुत लीचियाँ होती है, तो बच्चे ज़्यादातर लीची के खेतों में जाते हैं और ऐसा वह बिना खाना खाए हुए रात दिन के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भूखले प्यासे रह जाते हैं। बच्चे को लू लग जाता है, सन स्ट्रोक का अटैक होता है। और लीची तो सेवन करते ही हैं, गंदे हाथों से, साफ सफाई से नहीं खाते हैं। और वो बच्चे जब खेतों से आते हैं, बगीचे से आते हैं, तो वह बच्चे घर पर जाकर के बिना माता पिता से मिले हुए जाके लेट जाते हैं, सो जाते हैं। धीरे धीरे उसमें बुखार हो जाती है और यह सब लक्षण दिखाई देने लगता है। और कभी कभी तो बच्चे को माँ के लापरवाही के कारण बच्चे को रात में बिना खाना खाए हुए उसको सुला देते हैं, सो जाते हैं। और ऐसा मामला आपको सुबह के 4 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे के बीच ज़्यादा समस्या, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलता है। एईएस के मामले ज़्यादातर उसी समय आता है। तो हम इसके वजह और भी महत्वपूर्ण है। यह जो चमकी बुखार या फिर दिमागी फीवर, एईएस, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क शोथ, जो अन्य नाम है, तो यह सब रीजन एक और है। रीजन यहाँ ये है, बच्चे को रात में बिना खाना खाए हुए सो जाना, दिन में भी प्रॉपर तरीक़ा से बच्चे पर ध्यान नहीं देना, तो यह सब भी कारण आपको आता है। हम बात करें कि इसकी प्रिवेंशन और इसका रोकथाम क्या है, तो दोस्तों ये तो बच्चे जो एईएस के चपेट में आते हैं, जो कि ज़्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चे एईएस के चपेट में आते हैं और वह एईएस की बीमारियां, दिमागी बुखार की बीमारियां हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि यह बच्चे भी आक्रांत हो सकते हैं। तो इसमें जो मस्तिष्क ज्वर होता है, जिसको हम ब्रेन दिमागी बुखार कहते हैं, ब्रेन फीवर कहते हैं, मस्तिष्क शोथ कहते हैं, इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, तो किसी भी एज ग्रुप में किसी भी लोगों को हो सकता है, किसी भी पुरुष को हो सकता है, किसी को महिला को हो सकता है। जब तेज बुखार होगा, हाइपर पैरेक्सिया होगा, हाई फीवर होगा, तेज बुखार होगा और यह बुखार कई एक दिनों तक अगर रह जाएगा तो यह समस्या, यह उपद्रव होता है, उसे अस्पताल में प्रॉपर भर्ती करने की जरूरत होती है। इसमें हम बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है, इसमें प्रिवेंशन क्या करें। तो सबसे पहला प्रिवेंशन है कि पेरेंट्स से मेरा निवेदन होगा कि अपने बच्चों को प्रॉपर निगरानी करें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करवाएं। हाइजीन का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, उसको डेली स्नान कराना, कान की सफाई, बालों की सफाई, मुंह की सफाई, दांत की सफाई, आँख की सफाई, पूरी त्वचा की सफाई प्रत्येक दिन स्नान के दौरान करना चाहिए और स्नान के पश्चात उसको साफ सुथरा कपड़ा पहनाना चाहिए।
यह पर्सनल हाइजीन में आते हैं। और जब भी खाना खाता है तो खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना है। शौचालय से आने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ को मलना है, हाथों को धोना है। ऐसा प्रोटोकॉल आपको प्रत्येक बच्चे के अभिभावक का कर्तव्य है कि उसको कराना है। दूसरी बात है कि बच्चे को तेज धूप में निकलने नहीं दें। कभी कभी बच्चे जब धूप में निकलते हैं तो अत्यधिक पसीना चलता है, तो उसके बॉडी से जब डिहाइड्रेट हो जाता है, उसका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी होता है, जिसके कारण भी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। वैसे बच्चे के अलावे बेहोश तो सभी हो जाएंगे, लेकिन खास करके बच्चों में मामले देखा गया है एईएस के कारण, तो बच्चे बेहोश होते हैं। दूसरी बात है कि ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पड़ जाते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण बच्चे में इलाज में लेट हो जाता है, जिससे कि उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो ऐसा ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में कदापि नहीं करें। आप फौरन इस ढंग के लक्षण दिखें तो आप अस्पताल की ओर ले जाएं, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। दूसरी बात है कि बच्चे को एक गर्मी के दिन में नहीं, आपको सब दिन ये प्रण कर लें कि बच्चे को बिना खाना खाए हुए कभी भी रात में सोने नहीं दें। नहीं संभव हो सके तो आप उसको थोड़ा मीठा खिला सकते हैं, थोड़ा शरबत पिला सकते हैं, ओआरएस आप दे सकते हैं। अगर तेज फीवर हो तो कोल्ड एक्सपोजिंग करा सकते हैं, पैरासीटामोल की दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे कि उसका बुखार उसको तत्काल में काफ़ी रिलीफ मिलेगा और राहत मिलेगा। और फ़ौरन अस्पताल ले जाएं, वहाँ पर जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक इलाज किया जाता है। और संभवतः आपको लोकल स्तर पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहीं पर यह इलाज होकर के बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बच्चे घर पर स्वस्थ होकर चले जाएंगे। तो मैं वैसे अभिभावक और पेरेंट्स को बताऊंगा कि अपने बच्चों पर प्रॉपर ध्यान रखें, नज़रअंदाज नहीं करें, और ऐसा लक्षण मिले तो अस्पताल जरूर ले जाएं। ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में कदापि नहीं करें, नहीं तो समय रहते अगर इलाज नहीं होगा, काफ़ी विलम्ब हो जाएगा, तो बच्चे की जान जाने की संभावना होता है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल पर प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नए नए वीडियो के साथ आपको आता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ न कुछ नई चीज़ों को सीखा होगा, आपको जानकारियां मिला होगा। तो इस तरह के जानकारियां प्राप्त करने के लिए, अपडेट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए हेल्थ सेक्टर से हैं तो आपके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, और इससे जागरूकता हेतु अधिक से अधिक अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता हो और बच्चों में जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस नाम की डिजीज़ को समय रहते इलाज करके उसकी जान बचाई जा सके। तो आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।